थैंक यू सो मच। सुनाओ लाइट दे दो आप, बैकअप टाइम लाइट देना चाहिए सामने से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। सो मेरी ये जो ग्रैंड मस्ती है इसे हम कल भी जारी रखने वाले हैं। बता दूं आपको कि हेमंत ब्रिजवासी की आवाज इस फिजा में गूंजने वाली है कल, और उस आवाज को सुनने के लिए आप सभी जिला प्रशासन की ओर से आमंत्रित हैं। कल दिन में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जहां पे आपके जिले के जो क्षेत्रीय कलाकार हैं वो आपसे रूबरू होंगे, और मैं कह दूं कल की जो शाम है वो भी शाम आज की जैसे ही है, गजब की शाम है। इन मस्तियों को जिंदा रखना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। सो वेल, अपनी हस्तियों को यूं ही आप सांस्कृतिक कार्यक्रम से, अपने धरोहर से आप बांधे रखिए। मैं आवाज देना चाहूंगा, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिश्रा सर को कि प्लीज अभी से आगे की जो कार्यभार है वो आपकी जुबानी है। सो वेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके बीच आकर आपके साथ दो टुक बातें करके मानो आज परिपूर्णता मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया। पर्यटन विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन औरंगाबाद का शुक्रगुजार हूं मैं कि उन्होंने आप जैसे लोगों से मिलने का मौका दिया, भास्कर की नगरी पे आकर उनके महोत्सव में शिरकत करने का मौका दिया। वी वुड बी लाइक टुमारो एज वेल, बट मिश्रा सर नाउ। धन्यवाद चंदन जी। और सच्चाई है कि पूरे कार्यक्रम में आपने जो अपना परिचय दिया है एक सही दर्शक होने का, आपने जो सही परिचय दिया है एक सच्चा श्रोता होने का, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम। एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ से कलाकार तो ताली पा लेते हैं, उनकी ताली से स्वागत हो जाती है, लेकिन आपके तरफ जो स्वागत की बात आती है, आपके लिए अगर एक ताली बजेगी तो कोई फायदा नहीं। हम चाहेंगे कि बगल वाले एक दूसरे के लिए एक बार जोरदार ताली अपने में बजा लीजिए आप। और आप एक अच्छे श्रोता हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। और आज के साथ साथ कल के कार्यक्रम में भी यह मंच या महोत्सव आपकी सेवा में आपके सामने होगा। और जैसा कि अभी चंदन जी ने भी बताया, हम पूरी तरह से उसको स्पष्ट कर दें, कल का जो महोत्सव का या दूसरा दिन रहेगा, इसमें क्विज प्रतियोगिता, मेहंदी, पेंटिंग, रंगोली, निबंध, स्लो साइकिल रेस, फुटबॉल प्रतियोगिता या 10 बजे पूर्वाह्न से आयोजित की जाएगी। 12 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय कलाकारों के द्वारा, और संध्या 6 बजे से सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका नीलम सिन्हा। और कार्यक्रम को अधिक विलंब न करते हुए हम आमंत्रित करते हैं अपने आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय को मंच तक। जो भी आज प्रस्तुति हुई है, जिनके द्वारा भी सुंदर प्रस्तुति दी गई है, उन्हें सम्मानित करने का, और हम उनके साथ आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय को भी आमंत्रित करते हैं मंच तक। तो भाई मजा आया ना सबको? अब एक चीज बताते हैं, जब एग्जाम में नंबर दिया जाता है तो पहले आंसर शीट पढ़ी जाती है, आंसर पढ़ा जाता है और पढ़ के दिमाग लगा के नंबर दिया जाता है। और अगर बिना देखे बिना जाने नंबर दे दिया तो यानी कि आदमी मैनेज था पहले से नहीं। तो नंबर की जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। पब्लिक को देख रहा था, नाच रही थी, पब्लिक ने 10 में 10 दे दिया और आपकी तो किसी को परवाह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कलाकारों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये औरंगाबाद के लोग हैं, उनकी मस्ती मैंने देखी, आपने देखी, सबने देखी। पुलिस अधीक्षक महोदय साथ में थे और लगातार कहते रहे, हम लोग जो गाने सुन के बड़े हुए वो उतनी ही मधुर आवाज तब थी जितनी आज है। जो गाने हम लोग गोविंदा और करिश्मा कपूर को देख के सुन के बड़े हुए, आज वो हमने अपने सामने देखा। अगर आपको याद ही नहीं है, अगर आपकी नासमझी है, तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों ने खूब मजा लिया, सूर्यदेव की कृपा हम लोगों पे बरसी। ऐसे कलाकार हमारे बीच में आए हैं कि मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि आप लोग हमारे बीच में आए, आपने हमारे बीच में आने की ये मौका हम लोगों को दिया। और हम सब का प्रेम, हम सब का स्नेह आपके हमेशा साथ रहेगा। और यकीन मानिए, सच्चे मन से कह रहा हूं, तो सूर्यदेव का आशीर्वाद भी हमेशा आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमें चाहिए था हमें मिल गया, बाकी किसी की परवाह नहीं है। धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर जलवा बिखेरा है।
सुप्रसिद्ध गायिका पूर्णिमा श्रेष्ठ जी ने जिन्हें दीपक जी, इवेंट मैनेजर से अनुरोध है कि तीनों पूर्णिमा मैडम तो आ चुकी हैं और डांस ग्रुप और ये एक्रोबेटिक जो ग्रुप लीडर उनको भी आप आमंत्रित कर रहे हैं। दीपक जी, आप भी आप आ जाए, ऊपर आ जाए। दीपक जी, इवेंट मैनेजर, ऊपर जल्दी जल्दी आ जाइए। डांस ग्रुप के ग्रुप लीडर और एक्रोबेटिक के ग्रुप लीडर से अनुरोध है कि आप मंच पर आने का कष्ट करेंगे। डांस ग्रुप के ग्रुप लीडर और एक्रोबेटिक के ग्रुप लीडर जी। हमारे जो आज के सभी मुख्य कलाकार रहे हैं, अपने आदरणीय अभिभावक जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे कि इन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें, इनकी कला को सम्मानित करें। और हमारे बीच श्रेष्ठ गायिका पूर्णिमा श्रेष्ठ और उन्हें सम्मानित करते हुए हमारे जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय, एक बार जोरदार तालियां आपकी हो। कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर सजाया है इन्होंने, कार्यक्रम को बहुत ही चारुता दी है इन्होंने, और इनकी कला को कितना भी हम सराहने का प्रयास करें कम ही होगा। एक्रोबेटिक के ग्रुप लीडर आप यहीं पर है ना? अरे वाह, जब इनकी प्रस्तुति हो रही थी तो लोगों ने इस तरह से उसे देखा है कि सभी भौचक रह गए, सभी चकित रह गए कि इनके द्वारा कैसे प्रस्तुति होती है। वह छोटी सी बालिका और इनके द्वारा प्रस्तुति, इन्हें सम्मानित करते हुए अपने जिला पदाधिकारी और आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, डांस ग्रुप के ग्रुप लीडर, आप भी आ जाए। आपकी प्रस्तुति तो और भी सराहनीय है, किसी की कम नहीं। हम सभी एक पर एक, आज सबों के कार्यक्रम एक पर एक प्रस्तुति। डांस ग्रुप के ग्रुप लीडर को सम्मानित करते हुए जिला पदाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और साथ में आदरणीय समस्त पदाधिकारीगण, याद रखें और कार्यक्रम को बहुत सुंदर से सजाया है, संवारा है जिला प्रशासन ने, और इसको बहुत ही अच्छी तरह से सबके पास तक और सफलतापूर्वक पहुंचाने का प्रयास किया आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने। और चलते चलते हम एक बात जरूर कहेंगे कि हम इंसानों में वह आदत होनी चाहिए कि हर कलाकारों में अच्छाइयाँ देखने का प्रयास करें। एक इंसान ने कहा कोयल से कि अगर तू काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। इंसान ने कहा सागर से अगर तू खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। इंसान ने कहा गुलाब से अगर तुम में कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। और इंसान ने कहा उन तीनों से कि अगर तुम में दूसरों में गलती निकालने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। इतने सुंदर कलाकार, बहुत ही सुंदर इनकी प्रस्तुति रही। और कल का यह मंच भी पुनः इसी तरह से सजेगा। और निर्देशानुसार आज प्रथम दिन का यह जो कार्यक्रम है समाप्त किया जाता है। और आप सबों से पुनः आग्रह है कल इसी तरह से कार्यक्रम का आनंद लेंगे। धन्यवाद, शुभरात्रि।
लगल था, आधा निकलल था, कैसे लगा है? आ रहा मामा, मामा चंद्रा बोले नहीं तो ले आते ना। हेलो। चलिए, आपका आदेश से स्टार्ट किया जाए क्विज। बोलिए। चलिए, रिपोर्ट। सीनियर सेक्शन श्वेता पाठक, स्मिता कमोन। श्वेता ताली ताली बजाते रहिए। श्वेता, स्मिता, निरंजन पाल, दीपक, जयंत, रवि, मनी। तो इसमें पारदर्शिता बरतने की कोशिश करेंगे और इसके पक्ष में कौन से क्वेश्चन जाएंगे या आपकी सेटिंग व्यवस्था के ऊपर प्रमोद बाबू भी आ गए, थानाध्यक्ष आपकी महोदय नजर गई। लॉटरी सिस्टम पुनः आपका स्वागत है और आप ठीक अपनी है? व्यवस्था हम लोग सहयोग के साथ संभालेंगे। ओके, चलिए प्रतिभागी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, क्विज स्टार्ट होने वाला है। ये दर्शक दीर्घा से भी जवाब देने वाले पर इनाम है। आपके लिए भी क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है? कलम और मंच टॉफी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दर्शक दीर्घा में केवल प्रतिभागी ही नहीं, इसमें एडल्ट भी आएंगे, सीनियर भी आएंगे, जूनियर भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, बुड्ढे भी आएंगे, जवान भी आएंगे, सहसोवस्था वाला भी आएंगे। ओके, बोलिए। माइक एक नीचे भी किसी को रख दीजिए, कॉर्डलेस लाइक दे दीजिए। पेन ले लीजिए, टॉफी ले लीजिए। परिचय दीजिए, नाम लिखवाइए, ठीक है? माइक से बोलिए। हेलो। हेलो।
मनीषा कुमारी, सुरुचि सुमन। Hello everyone, this is Jayan Kumar from Lord Mita Public School. This is Ravi Kumar from Lord Buddha Public School. Hello. हेलो, अस्मिता कुमारी, DNA एकेडमी। दीपक कुमार पाल वार हाई स्कूल। निरंजन कुमार पाल वार हाई स्कूल। Hello. हेलो हेलो थोड़ी आवाज बढ़ाइए। हेलो सत्ताधारी दल के आदमी है हेलो तो अपन कमी हम अपने हेलो 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 ठीक है। ठीक है, जितने भी प्रतिभागी हैं कृपया करके आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। दो तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, एक ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे और एक विदाउट ऑप्शन। ठीक है, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, मेन क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड के समय मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन हम पढ़ देंगे, उसके बाद आपको आपसे हम बोलेंगे कि आपका समय शुरू हो गया है। ठीक है, तो 20 सेकंड समय मिलेंगे। क्वेश्चन पास आउट नहीं होंगे। अगर आपने सही उत्तर बतलाया तो आपको 5 नंबर, गलत बतलाया तो 0 नंबर। ठीक है, गलत उत्तर बतलाया तो 0 नंबर। जो क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन होंगे वो क्वेश्चन पास आउट हो सकते हैं। उस पर भी आपको 20 सेकंड के समय मिलेंगे। सही बतला दिया तो 5 नंबर, गलत बतलाया 0 नंबर। ठीक है, पास आउट बाय द वे आपने गलत बतला दिया या आप पास हो गए, क्वेश्चन अगली टीम को जाएगा। अगली टीम के पास 10 सेकंड का समय होगा। ठीक है, उस 10 सेकंड के अंदर आपने सही उत्तर बतला दिया, आपको 2। जो भी उत्तर जानते हो कृपया करके आप ओपन मत कीजिए। आपके लिए भी प्रत्येक राउंड के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन होगा और जो भी अगर बतला, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ABCD यही होगा हमारा। ठीक है ना, सबसे पहले ए से क्वेश्चन, उसके बाद B, फिर C और D। ठीक है सर, निरंजन जी शुरू करें। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला जो राउंड है क्वेश्चन राउंड है और इस क्वेश्चन राउंड में फर्स्ट राउंड है, क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। ठीक है ना, इतिहास से क्वेश्चन आएंगे और ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, 4 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा या नॉन ऑफ दीज भी हो सकता है। आपको सही
चुनकर बोलना है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, किस राजा को काकवर्ण उपनाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त प्रथम, कलाशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार। आपका समय शुरू हो गया। किस राजा को काकवर्ण उपनाम से जाना जाता था? क चंद्रगुप्त प्रथम, ख कलाशोक, ग अजातशत्रु, घ बिंबिसार। आपका समय शुरू हो गया है। माइक को बराबर ऑन रखिए। बिल्कुल सही उत्तर है, ताली बजाइए। 5 नंबर एक टीम को मिला और इस तरह एक टीम को खाता खुल गया। बी टीम, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? क योद्धा, ख पुरोहित, ग शूद्र, घ चांडाल। आपका समय शुरू हो गया है। आपका समय शुरू हो चुका है। शूद्र। बिल्कुल सही उत्तर है, तालियों से स्वागत कीजिए। 5 नंबर बी टीम को भी जाता है। टीम सी, इकलौती पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, आप उत्तर दीजिए। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? क मुद्रा राक्षस, ख अभिज्ञान शकुंतलम, ग मेघदूतम, घ इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू हो गया है। 20 सेकंड का समय आपके पास, समय शुरू हो चुका है। मेघदूतम। गलत उत्तर है, बोनस नहीं इसमें है। मुद्रा राक्षस, ठीक है। ग्रुप सी को 0 नंबर गया। ग्रुप डी, अशोक ने किसके सहयोग से मगध सिंहासन ग्रहण किया था? क चाणक्य, ख बिंदुसार, ग खलपट, घ राधागुप्त। आपका समय शुरू हो चुका है। बिंदुसार। बिल्कुल गलत उत्तर है, राधागुप्त। आपके पास 20 सेकंड का समय है, आपस में विचार कीजिए, उसके बाद उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह पहला राउंड समाप्त हुआ, जिसमें इतिहास से संबंधित प्रश्न थे। और पहले राउंड की समाप्ति के पश्चात ग्रुप ए 5 नंबर, ग्रुप बी और ग्रुप सी और डी का भी खाता नहीं खुला। हाथ उठाइएगा। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन राजकीय भाषा क्या थी? जानते क्या करके आपको एक पेन मिल जाएगी इसी समय। दर्शक के साइड में भी माइक 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 पकड़। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? बिल्कुल गलत उत्तर है। ट्राई कीजिए, अगेन ट्राई। आजा, दौड़ के आ गया। पाली। गलत उत्तर है। एनीबॉडी? बिल्कुल सही उत्तर है। एक पेन दीजिए बालिका को। दक्षिण भारत में राज स्थापित करने वाला प्रथम वंश सतवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत थी। बिल्कुल सही उत्तर। सेकेंड राउंड, इसमें साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। आप माइक को बराबर ऑन रखिए, उस समय आप ऑन करते हो उस समय आपको लग जाएगा उसमें, ठीक है। टीम ए आपके लिए क्वेश्चन, इनमें से क्लोरोफिल में पाया जाता है? क मैग्नीशियम, ख आयरन, क कॉपर, घ कैल्शियम। आपका समय शुरू हो चुका है। माइक लीजिए हाथ में। मैग्नीशियम। बिल्कुल सही उत्तर है, मैग्नीशियम। ताली बजाइए। मैग्नीशियम 5 नंबर आपको मिलता है। टीम बी, ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों के अनुपात क्या होना चाहिए? क्या होता है? क 1:1, ख 2:1, ग 11:5 और घ
11 आपका समय शुरू हो चुका है। रेशियो बतलाना है आपको। 2:1, 2:1, B. गलत उत्तर है आपका। तीन निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निगेटिव। ख अल्फा किरण, ग बीटा। हेलो। इस तरह ग्रुप सी, ग्रुप डी आपके लिए आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। 5 नंबर दीजिए। लाइसोजाइम। और ऑडियंस दर्शक आपके लिए क्वेश्चन है, हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? कृपया करके हाथ उठाइए, आपको एक पेन या टॉफी मिल जाएगी अभी। एनीबॉडी? हीरे का 1 कैरेट कितने पर होता है? कोई नहीं? सिर्फ एक चांस और मिलेगा यहाँ पर लड़की हाथ उठाइए, बालिका। गलत उत्तर है। 5 मिलीग्राम। गलत उत्तर है। 200 मिलीग्राम। ठीक है, कोई बात। इसमें पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चन है बालक, पार्टिसिपेंट ध्यान दो आप। ठीक है, ग्रुप ए आपके लिए क्वेश्चन है, वहां देखिए, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस पर हस्ताक्षर किए थे? हम बोल रहे हैं, समझो, अभी आपका समय शुरू नहीं है। संविधान सभा जब 29 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय संविधान पर संविधान सभा के कुल कितने सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? आपका समय शुरू हो चुका है। अच्छा, 262, 284, 278, 289, 262, 284, 288, 289, 87। चलो, 262। गलत उत्तर है। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कुल 299 मेंबर्स थे, जिनमें से 284 जो मेंबर्स थे उन्होंने अपना हस्ताक्षर सिग्नेचर किया था और इस तरह 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो आपको 0 नंबर मिले। ग्रुप बी, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां हैं, इमरजेंसी लगाने की जो शक्तियां हैं, किस देश के संविधान से एडॉप्ट किए गए हैं? क कनाडा, ख ऑस्ट्रेलिया, ग जर्मनी, ख अमेरिका। आपका समय शुरू हो चुका है। जर्मनी। बिल्कुल सही उत्तर है, जर्मनी। तालियों से स्वागत कीजिए, हौसला बढ़ाते रहिए। ठीक है, आपको 5 नंबर मिलते हैं। जर्मनी वीमर संविधान से लिया गया था। और ग्रुप सी आपके लिए क्वेश्चन है, 52 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। आपका समय शुरू हो चुका है। 9वीं। बिल्कुल गलत उत्तर है, एक बार सोच लो। 10वीं। 92 संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को शामिल करके दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। ठीक है, तो आपको 0 नंबर मिलते हैं। थोड़ा सा टाइम लो, सोचो, उसके बाद उत्तर तो 20 सेकंड का समय आपको मिल रहे हैं। ग्रुप डी आपके लिए क्वेश्चन है कि समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? का अशोक
बाल नारायण समिति, ग बलवंत राय मेहता समिति, घ इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो इस तरह तीसरे राउंड की समाप्ति के पश्चात देख लेते हैं स्कोर क्या है। स्कोर प्लीज। थर्ड राउंड के एंड के बाद स्कोर है ग्रुप ए 10 मार्क्स, ग्रुप बी 10 मार्क्स, ग्रुप सी 5 मार्क्स, ग्रुप डी 10 मार्क्स। फॉर ऑडियंस आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है, सोचकर समझकर उत्तर दीजिए। आपको एक पेन या ट्रॉफी मिल जाएगी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अर्थात राष्ट्रपति को अधिकार है संसद की संयुक्त बैठक बुलाने की, तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 108। बिल्कुल सही उत्तर है। एक पेन दे दीजिए भैया, पेन या कॉपी दीजिए, वो मीठा कीजिए। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं। तो अब हम चलते हैं फोर्थ राउंड और चौथा चक्र। इसमें भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, देख लीजिए स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, ग्रुप ए, टीम ए। अच्छा हाँ, ये चूंकि अब यहां से आपके लिए ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, आपके लिए ऑप्शन नहीं रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आपके सामने यानी कि आपको 20 सेकंड के समय मिलेंगे। उस 20 सेकंड के अंदर आपको सही उत्तर बतलाने हैं। ठीक है, 20 सेकंड के अंदर अगर आप सही उत्तर नहीं बतलाते हो तो क्वेश्चन पास होकर बी के पास, और बी नहीं बतला रहा है तो सी, और सी नहीं बतला रहा है तो डी के पास क्वेश्चन आ जाएंगे। बोनस के रूप में आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय दिया जाएगा बतलाने के लिए, और अगर आप सही उत्तर बतलाते हो तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, रेडी? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां होगी? और 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां होगी? मीन्स दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 1 डिग्री होती है। इक्वेटर पर। बिल्कुल सही उत्तर है, ताली बजाइए इक्वेटर पर। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर आपका। आपको 5 नंबर मिलते हैं। ग्रुप बी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन कितने डिग्री देशांतर लैंगिट्यूड, ठीक है, पर स्थित है? हाँ, लैंगिट्यूड 180 डिग्री। बिल्कुल सही उत्तर 180 डिग्री। ताली बजाकर हौसला बढ़ाते रहिए। आपको भी 5 नंबर मिलते हैं। ग्रुप सी, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? 20 सेकंड, आपका समय शुरू हो चुका है। गलत उत्तर है बोनस। हाँ, माइक लेकर बोलो। जापान। बिल्कुल सही उत्तर है, अस्थिर से बोलो। ठीक है, भोज में नहीं शामिल हो। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है जापान। जापान में भूकंप से उत्पन्न सुनामी को, ठीक है ना, जापान में सुनामी नाम दिया गया। सुनामी शब्द ही जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इस तरह ग्रुप डी को बोनस के रूप में 2 नंबर मिले। अभी ग्रुप डी, आपके लिए क्वेश्चन है, मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? आपका समय शुरू हो चुका है। जलवायु परिवर्तन। बिल्कुल गलत उत्तर है। बोनस। वर्षा। बिल्कुल गलत उत्तर है। मौसम। गलत उत्तर है। और बोनस सी।
और उससे जो मतलब परिवर्तन होता है जलवायु में, उसी को मानसून कहते हैं। ठीक तो बोलो, अभी ठीक नहीं हुआ है। जैसे जो महासागर से भारत में वर्षा प्रवेश करती है और उससे जो भारत में जलवायु का जो परिवर्तन होता है, उसी को मानसून कहते हैं। गलत उत्तर है। मानसून शब्द का तात्पर्य यानी कि डिफिनेशन क्या था? इसका अर्थ होता है अपोजिट ब्लो ऑफ विंड, यानी कि हवा, ठीक है, एक निश्चित ऋतु में समुद्र से स्थलीय भागों की तरफ प्रवाहित होती है और पुनः एक निश्चित ऋतु में, सीजन में वह स्थल से समुद्र की तरफ प्रवाहित होती है। जो डायरेक्शन चेंज होता है, अपोजिट होती है, इसी को मानसून कहा जाता है। कोई बात नहीं, खाता खुलेगा फिर, ठीक है। और ऑडियंस आपके लिए ग्रामलिन क्या है? आ गया माइक ऊपर, ये सुनाई नहीं दे रहा। ग्रामलिन एक पर्वतों का, छोटा छोटा पर्वतों का शिखर, मतलब गुच्छा बना हुआ रहता है, उसे अंडों की टोकरी भी कहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है। अंडाकार पर्वत को ग्रामलिन कहा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है। ओवल हिल्स। कॉपी या पेन दीजिए। तो देख लेते हैं स्कोर क्या हुआ चौथे राउंड, फोर्थ राउंड की समाप्ति के पश्चात देख लेते हैं कि टीमों का पोजीशन क्या है। पहले स्कोर बतलाइए। फोर्थ राउंड के बाद स्कोर है हमारा, ग्रुप ए 15 मार्क्स, ग्रुप बी 15 मार्क्स, ग्रुप सी 5 मार्क्स, ग्रुप डी 12 मार्क्स। ताली बढ़ती रहनी चाहिए, ताली बढ़ती रहनी चाहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। औरंगाबाद है, ठीक है, एनर्जेटिक हो आप सब। और इसके बाद फिफ्थ राउंड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, पांचवा चक्र। फिफ्थ राउंड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन है, ठीक है। और ग्रुप ए, टीम ए, आपके लिए क्वेश्चन है, वहां भी देख सकते हो। बैंक रेट क्या है, बैंक दर क्या है? व्हाट इज बैंक रेट? जिसपे लोन मिलता है, जो आरबीआई से, जो ये आरबीआई ये बाकी बैंकों को देता है बैंक रेट। बिल्कुल सही उत्तर है। आरबीआई जिस रेट से कमर्शियल बैंकों को उधार देता है, लोन देता है, उसको हम बैंक रेट के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आपको 5 नंबर मिलते हैं। ग्रुप बी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का सूचकांक इंडेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित होता है? आपका समय शुरू हो चुका है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का इंडेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित होता है? जल्दी कीजिए। 108। गलत उत्तर है। ग्रुप सी बोनस के लिए 100। गलत उत्तर है। ग्रुप डी 20। गलत उत्तर है। ग्रुप ए